नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं देवरी से। देवरी में महाराजपुर ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने और महाराजपुर क्षेत्र की विभिन्न मांगों के संबंध में देवरी विधायक हर्ष यादव व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी तथा समस्त कांग्रेस जनों की उपस्थिति में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें महाराजपुर क्षेत्र की निम्न मांगों के संबंध में राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि महाराजपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत घोषित किया जाए, महाराजपुर में महाविद्यालय की स्थापना की जाए, महाराजपुर में उपमंडी की स्थापना की जाए, महाराजपुर के सिलकही नाके पर नौरा देही वन्य प्राणी अभ्यारण्य का प्रवेश द्वार बनाया जाए, महाराजपुर नेशनल हाईवे 44 फोर लाइन पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए, महाराजपुर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, अघोषित विद्युत कटौती प्रदाय किए जा रहे भारी भरकम विद्युत बिलों को माफ किया जाए। जो जिसका केंद्र महाराजपुर है और कहीं न कहीं व्यवसायिक सेंटर होने के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्र होने के साथ साथ हम सबका आत्मिक लगाव भी महाराजपुर से है और लंबे समय से वर्षों से जन जन की आवाज आई है कि नवी महाराजपुर विकसित शहर के रूप में होगा, स्मार्ट सिटी में शामिल होगा, स्मार्ट महाराजपुर बनेगा तो निश्चित रूप से संचर का मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। अब खबर रहली से। रहली में सूरज श्री पैलेस के पास गीतांजलि कॉम्प्लेक्स में निजी किराना दुकान में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह सामने नहीं आ पाई है। जानकारी के मुताबिक वार्ड क्रमांक 8 अट्टा मोहल्ला में निवास करने वाले अमित कुर्मी पिता सालकराम कुर्नी ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जानकारी लगते ही किराना दुकान के आसपास काफी लोग जमा हो गए, काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृत व्यक्ति की शिनाख्त अमित कुर्मी पिता सालक राम के नाम से हुई। डॉक्टर वसंत नेमा ने बताया कि एक मृत व्यक्ति आया था जिसका नाम अमित कुर्मी पिता सालक राम कुर्मी 22 वर्ष है। प्रारंभिक जांच में यह बताया गया कि इस व्यक्ति की मौत फांसी लगाने के कारण हुई। बाकी की जो भी जांच है पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगी। सुबह इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। आज एक डेड बॉडी अमित पिता सालक राम कुर्मी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है, उसको लाया गया था, जिसकी प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। बाकी जो जांच है वो सब पीएम के बाद ही स्पष्ट होगा। उसका पीएम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग करा लिया जाएगा। डिंडौरी अंधी हत्या का खुलासा। सिटी कोतवाली क्षेत्र के मलैया टोला में 1 मार्च की सुबह निर्वस्त्र हालत में मिली युवती की लाश के संबंध में पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में एक तरफ प्रेम और 1 रुपए पैसा का लेन देन है, जिसमें युवती द्वारा आरोपित युवक की मां से शिकायत कर अपशब्दों का उपयोग करने से आक्रोशित युवक द्वारा सुनियोजित तरीके से डरा धमकाकर दुष्कर्म करना और बेरहमी से गला दबाकर हत्या करना और पहचान छुपाने के लिए सिर और चेहरे को पत्थरों से कुचलना बताया गया है। आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूलना और पूरी घटना के संबंध में बताया गया है कि मौके पर मिले साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दुष्कर्म, हत्या और पोस्को तथा ST-SC एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। पूरी घटनाक्रम में एक तरफा प्यार और पैसों के लेन देन के साथ साथ एक आकस्मिक रूप से एक घृणा की भावना यदि किसी के मन में हो जाती है तो पूरा इन सब चीज़ों को एक मिला जुला स्वरूप इस घटना में देखने को मिला है। और जो आरोपी युवक है उसे पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और इसके साथ ही इसमें पूरी घटनाक्रम में
जो साक्ष्य हैं वो है इनके मोबाइल के साथ साथ वीडियो फुटेज, साथ ही जो बच्चा की सहेली थी उसके महत्वपूर्ण कथन है। इन सब चीज़ों को साक्ष्य के रूप में एकत्र किया है और पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छिंदवाड़ा में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। 3 अलग-अलग हादसों में बच्ची समेत 3 की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि पटेल परिवार अपनी कलदेवी के दर्शन करने सिंगरौली जा रहा था। उसी समय नरसिंह रोड स्थित जमनिया के समीप एक तेज रफ्तार बस ने दोपहिया सवार परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना क्लेलाबी सांबा निवासी 19 वर्षीय छोटे लाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। तीसरा मामला ट्रक की टक्कर से पीपला चौकी के अंतर्गत माले गांव निवासी 20 वर्षीय राहुल की मौत हो गई। हमें छिंदवाड़ा कंट्रोल रूम से एक इवेंट मिला था सिंपल एक्सीडेंट का। कॉलर से बात करने पे पता चला कि एक नया जमुनिया दिल्ली दरबार के आगे जो अमरवाड़ा हाईवे रोड पे है वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, व्यक्ति घायल है। हम तत्काल सूचना मिलने पर रवाना हो गए। साथ में चौकी बल लिया गया, चौकी बल भी साथ में लेके गए। मौके पे पहुंचा तो एक 16-17 साल की बच्ची थी जो एक्सीडेंट की चपेट में आके मृतक हो गई थी और साथ में उसकी माता जी थी घायल थी जो चलने के स्थिति में नहीं थी। महिला को FRB द्वारा और बालिका को 108 की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया। छिंदवाड़ा स्कूल में मध्याह्न भोजन न मिलने का एक और मामला सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन से लेकर हर एक सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध करा रही है। वहीं दूसरी ओर समूह के लोग इस योजना में कालिक पोतने पर लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के शासकीय माध्यमिक शाला शुक्लू ढाना में सामने आया, जहां बच्चों ने अपने ही प्रिंसिपल से शिकायत की है कि उन्हें भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, वहीं दूसरी और भोजन गुणवत्ताहीन दिया जाता है, जिसकी शिकायत प्रिंसिपल ने तत्काल ही CSE जन शिक्षा केंद्र को दी, जिसके बाद CSE ने मामला संज्ञान में लेते हुए 3 सदस्यों की जांच टीम बनाई और स्कूल पहुंचे, जहां जांच करने के उपरांत बच्चों से आवेदन लिखवाया, जिसकी जांच की जा रही है। जन शिक्षक का कहना है कि शिकायत मिली है, जांच करने में जो भी सामने आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई शिकायत कुछ नहीं आई। अब ये रसोइया आती हैं तो रसोइया का कहना है कि भाई किचन का काम करवाते हैं टीचर लोग, तो वो जो नहीं करना चाहती, उस स्थिति में कोई वाद विवाद की स्थिति हुई होगी इन लोग की टीचरों के साथ। और खाना सर पूरा आ रहा है, पूरा खाना बांट रही रसोइया सामने, वो कह रही उसने ऐसे कोई अपशब्द कही नहीं। अब वो ऐसा कोई उसके घर के बच्चे हैं, 2 लोग आते हैं खाना बांटने, एक रसोइया उसके खुद का निजी बच्चे पढ़ते हैं। अब उसके खुद के बच्चों के साथ उसने अगर कुछ कही होगी तो अपन मैं उसका भी नहीं कह सकती वो कहीं महादेव गई है, वो है नहीं। यहाँ के वर्तमान HM श्री गोखले जी ने फोन से सूचना दी कि यहाँ पर कुछ बच्चों को कम वितरण हुआ है मध्याह्न भोजन, तो उसके संबंध में जांच करने के लिए दोनों CSE और प्रभारी संकुल प्राचार्य के साथ में आए और यहाँ पर छात्रों से लिखवाया गया। लिखे हैं हम, छात्रों ने लिखा है कि कुछ बच्चों को भोजन कम प्राप्त हुआ है। ऐसे समूह को भी बुलाया गया जिसमें समूह आए और उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है। HM का प्रतिवेदन भी लेकर के हम वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर देंगे। सर खाना भी जो है वो पतला आ रहा है, ऐसा कुछ शिकायत भी हुई है? बच्चों ने बताया है कि गुणवत्ताहीन तो है, गुणवत्ताहीन खाना, हाँ बहुत अच्छा नहीं है, दाल पतली होती है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित शंकराचार्य अस्पताल झोतेश्वर द्वारा मोखेड़ विकास खंड के विभिन्न गांवों में चलाए जा रहे 13 दिवसीय निशुल्क नेत्र शिविर कार्यक्रम के दरमियान ग्राम पंचायत भवन सारंग बिहारी में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि ग्राम पटेल गोपाल शेरके ने शंकराचार्य नेत्रालय की प्रशंसा की एवं आंखों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। आयोजक विजय ने बताया कि शिविर में 230 नेत्र रोगियों की नेत्र विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क जांच की गई एवं 37 मोतियाबिंद मरीजों की जांच के बाद पीड़ित मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण एवं उनका ऑपरेशन करने के लिए ट्रस्ट के वाहन द्वारा शंकराचार्य नेत्रालय झोतेश्वर अस्पताल ले जाया जाएगा। वहां आंखों का निशुल्क ऑपरेशन होने के बाद शिविर स्थल तक वापस ट्रस्ट के वाहन द्वारा पहुंचाया जाएगा। भर्ती नेत्र रोगियों के अस्पताल में काले चश्मे, भोजन, बिस्तर और दवा की निशुल्क व्यवस्था होगी। शिविर में ब्लड शुगर एवं BP की भी निशुल्क जांच कराई जाएगी। कमलनाथ जी
पूर्व मुख्यमंत्री एवं माननीय छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुल नाथ जी के निवेदन पर शंकराचार्य नेत्रालय के द्वारा दिनांक 20 फरवरी से 6 मार्च तक निरंतर कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें मोतियाबिंद के मरीजों का विशेष इलाज यहाँ होना है। और इसमें बस जोतेश्वर से आएगी, वो मरीजों को यहाँ से लेके जाएगी और वापस ऑपरेशन करके और यहाँ छोड़ने बस आएगी। पिछले कई दिनों से यूक्रेन में फंसी शहर की बेटी सृष्टि सोनी घर लौट आई है। यूक्रेन में युद्ध के हालातों से बचकर देश लौटी सृष्टि का शहर के लोगों ने स्वागत किया। गंजवा सौदा पहुंचकर सृष्टि ने सबसे पहले मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान को दरबार में अपना माथा टेका और उनका आभार माना। फिर परिवारजनों से गले लगकर चैन की सांस ली। इस दौरान सृष्टि के दोस्त भी उससे मिलने पहुंचे। घर वापसी की खुशी में दोस्तों के साथ डांस भी किया। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी और हनुमान जी महाराज की मेरे ऊपर कृपा थी कि हम लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट ही पहुंचे थे बस करके मालदोवा से, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स ने हम हेल्प किया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, जिनके पास प्रॉपर फूड, प्रॉपर पानी कुछ है नहीं। तो आई होप, मैं उनके लिए प्रे करना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द यहाँ लौटे। और ये सेलिब्रेशन अभी जो हो रहा है, अल्मोड़ा जिले में नशे का काला कारोबार लगातार जारी है। मादक पदार्थों की तस्करी का खेल जिले में नहीं रुक रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान भी जारी है। वहीं चौखटिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान चौखटिया पेट्रोल पंप के आगे पांडवा खाल रोड के पास एक वाहन से अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी चालक मौके से फरार हो गया था। ऑल्टो कार में 2 पेटी अंग्रेजी शराब और 1 गत्ते की पेटी में 24 कैन बियर बरामद की गई। एसआई देवेंद्र राणा ने बताया कि आरोपी वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। हरिद्वार की बहादुराबाद वन चौकी पर तैनात वन दरोगा नंद किशोर पांडे का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में नंद किशोर पांडे किसी लकड़ी कारोबारी से पेड़ काटने के बदले में जुर्माने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांग करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वे ऑडियो में गालियां भी दे रहे हैं। हालांकि ये ऑडियो बीते महीनों पहले का बताया जा रहा है, लेकिन आज एक बार फिर इसी वन दरोगा का नया मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित इसरार ने हरिद्वार डीएफओ धर्मेंद्र सिंह मीना को लिखित शिकायत पत्र देकर वन दरोगा नंद किशोर पांडे पर 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। हरिद्वार डीएफओ का कहना है कि शिकायतकर्ता के आधार पर संबंधित दरोगा की जांच के लिए वन अधिकारी हरिद्वार को आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये जांच 3 दिन में पूरी कर ली जाएगी और अगर आरोप सही साबित होता है, संबंधित दरोगा पर विभागीय कार्रवाई जरूर की जाएगी। मेरा नाम सुख इसरार है। मतलब ये लेके आए, इसमें सैंडी डंडा भरा हुआ था। मैं ये है जो खड़ा निर्माणी खड़ा, ये पुरानी मजरा, उनके खड़े में से हम पेड़ कटवाए तो उसके ऊपर का झंगाव था, ऊपर का झंगाव था। अब जिसमें क्या है ना, मैंने कहा जी 10,000 रुपया दो तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा? पांडे जी ने। मैं इसको बंद कर दूंगा। हमने इसके लिए आरजू भी करी, भाई ऐसा ना करे, क्यों करे तो 1,500 जो है ले ले। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो इसे बंद करूँगा, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। और वार्निश लगा रखा है, दादागिरी दिखा रहा, कहने का मैं ले लूँगा, मैं जंगलाती हूँ। ऐसा एक प्रकरण संज्ञान में आया है और शिकायतकर्ता ने आके यहाँ पर रिपोर्ट भी दी है। तो उसके क्रम में हमने एक जांच बिठाई है, 3 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट मांगी है। जो भी उसमें सत्यता होगी उसके आधार पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ऑडियो में कौन है कर्मचारी? प्राइमा फेसी अभी हमने जिसकी शिकायत हुई है उनसे और शिकायतकर्ता दोनों को ही बुलाया गया, तो दोनों ने ही आरोप।
राजधानी देहरादून के नगर पालिका हरबटपुर अंतर्गत फतेहपुर शिव कॉलोनी में इन दिनों इंटरलॉकिंग टाइलों के द्वारा सड़क निर्माण चल रहा है, जो कि ग्रामीणों का आरोप है कि मानकों को ताक पर रखकर बनाई जा रही है सड़क। वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान घरों को जाने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं पूर्व में बनाई गई नाली भी टूट गई है, जिससे कि पानी का निकासी नहीं हो पा रही है और जगह जगह सड़क पर पानी जा पहुंचा है। हालांकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग के द्वारा बनाई जा रही टाइल युक्त सड़क मानकों के विपरीत बनाई जा रही है। टाइल लगाने से पहले गटका और मिट्टी लगाने का काम नहीं किया जा रहा है, जिससे कि लोगों के लिए परेशानी का कारण हो रहा है। ठेकेदार नियमों को ताक रखकर सड़क बना रहे हैं और कहा कि मौके पर पुलिस ठेकेदार द्वारा किसी गुणवत्ता से बनाई जा रही है, इसकी भी कोई विभागीय अधिकारी कर्मचारी आकर खबर नहीं लेता है। क्या समस्या हो रही है सड़क में? सर समस्या ये है, सड़क में ना तो गटका डाला गया है, ना कुछ किसी भी तरह का कोई सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। सारा तोड़ फोड़ कर दी गई है। जो नालियाँ हमने बनवाई हुई थी वे भी तोड़ फोड़ कर दी गई है और कह देते हैं कि सड़क के अंतर्गत नहीं आ रहा है ये काम, सिर्फ सड़क बना के देंगे, जो टूट फूट हुई वो आप लोग करवाएंगे। सारे पानी के कनेक्शन भी तोड़ दिए गए हैं, सब कुछ सारा काम हम खुद से करवा रहे हैं, कोई कुछ नहीं करवा के दे रहा है। सब जवाब क्या काम करा रहे हैं आप खुद से? सर खुद से ये कनेक्शन भी पानी के ठीक करवा रहे हैं, 4-5 बार तोड़ चुके हैं। सारे पानी के कनेक्शन सब गली वाले अपने आप से ही करवा रहे हैं। क्या है, रोड ठीक बन रही है, क्या मामला है? नहीं, पहले तो जो कॉन्ट्रैक्टर ये बनवा रहे हैं वो बोले हम तो कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है, हमसे कोई और कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, पहली बात ये लोग पूरा रोड इस तरह से तोड़े कि जो नालियाँ बनवाए थे हम लोगों ने अपने पैसे से, उसका नुकसान हुआ। उसके बाद से ऐसे नालियाँ छोड़ दिए, वो सब उसमें मलबा जाके जाम हो गया है। ऊपर से नलें टूटी थी, उनको हम लोगों ने खुद से ठीक करवाया, फिर से इनके ट्रैक्टर आए वो तोड़ गए। उसके बाद से ये लोग जो सड़क बना रहे हैं वो बराबर लेबल करके नहीं बना रहे। यहाँ जल जमा हो जाएगा बरसात के टाइम पे, उसके बाद कोई देखने नहीं आएगा। बबराला रेलवे स्टेशन से हटके एक रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पर एक युवक का ट्रेन से कटा हुआ शव मिला है। जब ग्रामीणों को पता चला तो तुरंत जीआरपी व थाना पुलिस को अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त की युवक की पमारी निवासी धर्मेंद्र के रूप में पहचान हुई है। धर्मेंद्र के पिता ने बताया कि 8 दिन पहले धर्मेंद्र नोएडा काम करने के लिए गया था। मृतक ने एक दिन पहले फोन पर घर आने की बात कही थी। बीते रात बबराला रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर आगे युवक का शव कटा मिला। शव जिसके पास एक पौवा पैक इंग्लिश का, एक फटा हुआ बाहरी सील पैक, एक बोतल पानी की सील पैक, एक मोबाइल चार्जर, लगभग 35 रुपए आदि चीजें शव के आसपास बरामद की गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज।